गुड इवनिंग एवरीवन। मैं मनु कुमारी आपके अपने चैनल मनु हिंदी बाई जीके में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग यूपी जीके की नेक्स्ट क्लास करेंगे और आज हम लोग बलरामपुर ज़िले को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बलरामपुर ज़िले के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ेंगे। देखो, तराई क्षेत्र का हिस्सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बलरामपुर किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो याद रखना तराई क्षेत्र का हिस्सा है। भारत व नेपाल की सीमा नेपाल के साथ सीमा बनाता है बलरामपुर, ये भी याद रखना। और हिमालय की शिवालिक श्रेणियां भी बलरामपुर क्षेत्र से लगती हैं। और पता है यहाँ पे रेत की उत्पत्ति होती है जो भवन निर्माण में काम आती है, याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। फिर देखो, उपनाम क्या है बलरामपुर का, तो देवी पाटन शक्तिपीठ। बलरामपुर का उपनाम है देवी पाटन शक्तिपीठ। और जिला मुख्यालय क्या है, तो बलरामपुर ही है। और नदी कौन सी है, तो नदी राप्ती नदी है, अच्छे से याद रखना। देवी पाटन मंदिर और तुलसी मंदिर देखो कहाँ पे है। डायरेक्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि देवी पाटन मंदिर कहाँ है, तो बलरामपुर में है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, कम से कम कई बार पूछा जा चुका है, मतलब ठीक है। तो देखो यहाँ पे माँ पाटेश्वरी देवी को समर्पित है देवी पाटन मंदिर, और ये बलरामपुर में स्थित है। और बलरामपुर में ही तुलसी मंदिर भी है, तो अच्छे से याद रखना। और पता है यहाँ पे चैत्र माह में जो नवरात्रि होती है ना, उस समय मेला लगता है यहाँ पे। बहुत ही फेमस मंदिर है ये। आगे देखो, सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य, तो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें तो मतलब जितना भी हम वेरी लिखूं उतना कम है, तो अच्छे से याद रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना कब हुई, तो 1988 में। डायरेक्ट दो क्वेश्चन बन जाएंगे कि सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी, तो 1998 ईस्वी में हुई थी। सॉरी, 1988 ईस्वी में। कब हुई थी, तो 1988 ईस्वी में हुई थी। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई, तो 1988 ईस्वी में। सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो बलरामपुर में है। पता है ये अभ्यारण्य कहाँ तक फैला हुआ है, तो 3 जिलों में मिलकर फैला हुआ है। पहला बलरामपुर, दूसरा हो जाएगा गोंडा, और तीसरा हो जाएगा श्रावस्ती। तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि सुहेलदेव वन्य जीव अभ्यारण्य किन किन जिलों में फैला हुआ है, तो तीनों याद रखना, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर देखो, राप्ती नदी के तट पर अवस्थित बलरामपुर नेपाल का सीमावर्ती जिला है। और इसका गठन कब हुआ था, तो 25 मई 1997 को गोंडा और सिद्धार्थ नगर से पृथक करके किया गया। यानी जो ये बलरामपुर है ना, इसको गोंडा और सिद्धार्थ नगर से अलग किया गया था, और स्थापना हुई थी 25 मई 1997 ईस्वी को। आगे देखो, यहाँ पर 51वीं शक्तिपीठ माँ पाटेश्वरी देवी का धाम है, जहाँ पर प्रतिवर्ष मेला लगता है। यानी जो माँ शक्ति थी ना, उनके जो अंग कट के गिरे हुए हैं, तो यहाँ पे मैया जी का 51वीं शक्तिपीठ माँ पाटेश्वरी देवी का धाम है, याद रखना। फिर है हस्तशिल्प, यानी यहाँ का जो हथकरघा उद्योग है, जो लकड़ी का काम है, तो याद रखना हस्तशिल्प क्या क्या है, तो हथकरघा है और लकड़ी का कार्य है। फिर मेला लगता है देवी पाटन मेला, ये प्रमुख है। और प्रमुख स्थान कौन से हैं, तो थारू जनजाति एवं सांस्कृतिक संग्रहालय और निर्माणाधीन माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय निर्माणाधीन है ये। यानी यहाँ पे थारू जनजाति एवं संस्कृति संग्रहालय बन रहा है, ये भी अभी बन रहा है, कार्य चल रहा है। और यहाँ पर माँ जो पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बन रहा है, ये निर्माणाधीन है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात एवं सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जनपद है बलराम। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, चाहे क्वेश्चन पूछे शिशु लिंगानुपात वाला सर्वाधिक जिला कौन सा है, तो बलरामपुर है। सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, तो बलरामपुर है, याद रखना।
बलरामपुर जनपद में अवस्थित 12वीं शताब्दी में निर्मित जेतवन मठ भारत का सबसे पुराना मठ है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि जेतवन मठ भारत में जो है सबसे पुराना है, ये किस शताब्दी में बना था। यानी जेतवन मठ किस शताब्दी में बना था, तो 12वीं शताब्दी में बना था। अच्छे से याद रखना। बलरामपुर बौद्ध और जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। तो बलरामपुर किन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जैन और बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्तूप आज भी विद्यमान है। फिर देखो जय प्रभा ग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बलरामपुर का पहला आदर्श गांव है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बलरामपुर का पहला आदर्श गांव कौन सा है, तो जय प्रभा ग्राम हो जाएगा। फिर हो जाएगा कोयलावास, वेरी इंपॉर्टेंट है कोयलावास। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कोयलावास कहाँ है, तो बलरामपुर में। बलरामपुर का मनाली कहा जाता है। ये बलरामपुर में जो लेह मनाली घूमने नहीं जाते हैं लोग पर्यटन की दृष्टि से, जो लेह मनाली हिमाचल प्रदेश में, ये अपनी यूपी का मनाली बोला जाता है। तो बलरामपुर का मनाली के नाम से इसको जानते हैं, कोयलावास को। और ये प्राकृतिक दृश्य के लिए शानदार है। ये भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है, याद रखना। फिर देखो बिजली मंदिर, बिजली मंदिर कहाँ है, पता है यहाँ पे भगवान तो नहीं है कोई भी, लेकिन ये मंदिर फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि ये लाल पत्थर का बना हुआ मंदिर है। और पता है यहाँ पर मतलब मान्यता पूर्ण होती है। जैसे किसी के बच्चे नहीं है तो उन्होंने बोल दिया कि मेरा बच्चा हो जाए, मैं भी यहाँ पे मुंडन करवाऊंगी, तो मतलब यहाँ पे मान्यता पूरी होती है। तो इसलिए ये मंदिर फेमस है, बिजलीपुर मंदिर बोला जाता है। ठीक है, याद रखना। तो सिटी पैलेस, सिटी पैलेस कहाँ है, तो सिटी पैलेस भी बलरामपुर में है और वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये सिटी पैलेस बलरामपुर का कब बना था, तो 1870 के आसपास बना था। और सिटी पैलेस में कितने कमरे हैं, तो 150 कमरे हैं। ये बहुत ही सुरक्षित अभी भी है। इसमें मतलब कोई भी, बहुत से जो इमारतें होती हैं ना, जो मतलब कहीं से टूट फूट जाती हैं और उनकी मरम्मत नहीं हो पाती, लेकिन ये आज भी बहुत सुरक्षित है और इसमें कोई भी किसी तरह की मतलब टूट फूट या खराबी नहीं हुई है। बिल्कुल अभी जैसा बना होता है ना, वैसा ही है ये महल, ये पैलेस। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा सिटी पैलेस बलरामपुर का कब बना था, तो 1870 के आसपास। और सिटी पैलेस में कितने कमरे हैं, तो 150 कमरे हैं, याद रखना। फिर है नीलबाग पैलेस, तो नीलबाग पैलेस कहाँ है, तो ये भी बलरामपुर में है, याद रखना। फिर आती है हनुमानगढ़ी। देखो अपने यूपी में हनुमानगढ़ी कई जगहों पे हैं, हम लोग कई जगह पढ़ चुके हैं हनुमानगढ़ी। एक तो जो फेमस है हनुमानगढ़ी हमारे अयोध्या में है, और फिर हम लोगों ने कई जगह पढ़ चुके हैं, कई राज्यों में हमने हनुमानगढ़ी पढ़ी है। और ये एक हनुमानगढ़ी ये बलरामपुर में भी है। यहाँ की जो हनुमानगढ़ी है, तो इसको हनुमान प्लस पोखरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को मतलब अनोखी मतलब बहुत ही अधिक मतलब भीड़ होती है, क्योंकि हनुमान जी के मंदिर में शनिवार और मंगलवार को तो भीड़ होती ही होती है। देखो आगे और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खाद्य प्रसंस्करण। यानी डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा कि बलरामपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या है, तो बलरामपुर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दाल प्रसंस्करण है। अच्छे से याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।